भविष्य अवतार, कल्क शब्द सीमा, लगभग घीपछीमोच शब्द। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता माना गया है। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विष्णु विभिन्न युगों में अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार लिए जा चुके हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। दशम अवतार कल्कि के रूप में माना गया है, जो अभी भविष्य में होगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे नारायण के 10वें अवतार कल्कि अवतार के परिचय। कल्कि शब्द का अर्थ होता है विनाश करने वाला या काल का अंत करने वाला। ये अवतार भगवान विष्णु का अंतिम और भविष्योन्मुख अवतार माना जाता है, जो कलियुग के अंत में होगा। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब पाप, अन्याय, हिंसा, असत्य और भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त होंगे, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। काल और स्थान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि अवतार कलियुग के अंत में, जब धर्म मात्र नाम मात्र रह जाएगा, तब प्रकट होंगे। ये अवतार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित शंभल नामक गांव में होगा। पुराणों में यह उल्लेखित है कि वे विष्णुयश नामक एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। कल्कि अवतार की विशेषताएं। 1. स्वरूप। कल्कि अवतार एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। वे घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, जिसे ज्योतिर्मय खड्ग कहा गया है। यह तलवार अधर्मियों का संहार करेगी। 2. कार्य। वे पापियों, अधर्मियों, दुष्टों और अत्याचारी राजाओं का विनाश करेंगे। सत्य और असत के बीच संतुलन स्थापित करेंगे, धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे और सतयुग का आरंभ करेंगे। संग्राम। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार द्वारा विशाल युद्ध लड़ा जाएगा, जिसमें अधर्म का पूर्णतः नाश होगा। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक संग्राम होगा। ग्रंथों में कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का वर्णन विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जैसे भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम। इसमें कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु शंभल ग्राम में अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। विष्णु पुराण। इसमें कल्कि का विस्तृत वर्णन मिलता है: उनका जन्म, घोड़े का नाम दिव्यदत्त, तलवार, कर्म और युद्ध। महाभारत में भी इस अंतिम अवतार की ओर संकेत मिलता है, जहां युग परिवर्तन और अधर्म के अंत की बात होती है। कल्कि अवतार और युग चक्र। हिंदू धर्म में 4 युगों की मान्यता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। प्रत्येक युग में धर्म की स्थिति घटती जाती है। कलयुग में धर्म सबसे न्यूनतम, केवल 5% होता है। कल्कि अवतार के माध्यम से यह चक्र पुनः प्रारंभ होता है और सतयुग की स्थापना होती है। इस प्रकार कल्कि अवतार न केवल एक योद्धा होंगे, बल्कि युगों की गति को पुनः संतुलित करने वाले भगवान होंगे। कल्कि अवतार का प्रतीकात्मक महत्व। आध्यात्मिक जागरण। कल्कि अवतार आत्मा की गहराई में सोई हुई चेतना को जगाने वाले माने जाते हैं। वे ये संकेत देते हैं कि जब हम अपनी आत्मा से भटक जाते हैं, तब परमात्मा स्वयं मार्गदर्शन करने आते हैं। न्याय और सत्य की पुनर्स्थापना। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि कितना भी अन्याय हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। चेतावनी और आशा। कल्कि अवतार चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अधर्म के पथ पर है, और आशा है उन लोगों के लिए जो सत्य, अहिंसा और भक्ति में विश्वास रखते हैं। आधुनिक युग में कल्कि की व्याख्या। कुछ विद्वान कल्कि अवतार को प्रतीकात्मक रूप में भी समझते हैं। उनके अनुसार यह अवतार किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतना, एक विचार, एक क्रांति के रूप में भी हो सकता है, जो समाज को नई दिशा देगा। यह चेतना किसी एक स्थान या व्यक्ति में नहीं, बल्कि पूरी मानवता में जागृत हो सकती है। समापन। नारायण का 10वां अवतार कल्कि अवतार केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिव्य आश्वासन है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अधर्म की सत्ता अंततः नष्ट होगी और धर्म की विजय निश्चित है। कल्कि अवतार धर्म, न्याय और प्रेम की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। हम सब में कल्कि की चेतना जागृत हो, यही इस कथा का सार है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को खत्म करते हैं, तब भगवान हमारे भीतर ही प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।